हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को। बच्चों पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही काम करना है, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में प्यारे बच्चों दो ही काम करना है उत्कर्ष। काम नंबर 1, काम नंबर 2। काम नंबर 1 कि आपको किसी भी कर्व के इक्वेशन से, कर्व से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। काम नंबर 2, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है बाबू, सॉल्व करके कर्व पता करना होगा, कर्व पता करना होगा। समझ में आ रही है बात? दो ही काम बच्चों, दो ही काम, पूरे चैप्टर खत्म। एक काम कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन, कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन, चेन्नई से बच्चों दिल्ली और दिल्ली से वापस चेन्नई। दो काम अगर आप सीख गए आपका चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चों कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही मेथड है। कर्व हम आपको अगर दे दिए, कहेंगे भैया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, समझना, मुद्दा पकड़ना कि भाई आपको पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कर्व देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे बताओ। और बच्चों दूसरा काम, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, कहेंगे सॉल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और बताओ कि यह कौन सा कर्व है। पूरे चैप्टर में ये काम। तो इसमें बच्चों आपको कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन का ओनली वन मेथड, और बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके कर्व पता करने का 4 मेथड। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। इन्हीं सब मेथड में बच्चों हम लोग जानेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर तबीयत से हम बात करें, शॉर्ट में बात करें, तो आपको मात्र 5 प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है, बस 5 ही। सर एक दिन में खत्म कर दो ना, कर देंगे। लेकिन बच्चों जब काम आसान हो और हर साल जेई 2 क्वेश्चन पूछने का खतरा हो, हर साल, और जब क्वेश्चन पक्का बने, तो क्यों बच्चों हम लोग एक क्लास में खत्म करेंगे? तब तो 1 महीने में खत्म करें। 1 महीने में नहीं, जितना क्लास लगेगा हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जेई एडवांस तक पढ़ाएंगे। तो आपको बस यही करना है बच्चों कि जब हम जो पढ़ाएं और डीपीपी देना, तो उस पर 10 सवाल बना के अपने आप को ये पता करवा लीजिए कि यस हमने सीखा कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब बनाना होता है ना बच्चों, तो वही तो कर्व से ही तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। कोई कर्व का इक्वेशन x² + y² = 4 एक कर्व है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों बनाना है। समझ रहे हो प्रतीक? है ना? एग्रेसिव मोड में आना होगा बच्चों। अब ठंडा के काम नहीं चलेगा, ठंडा के आप काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं काम चलेगा। अब आपको एक दिन में पर डे 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना होगा जेई लेवल का। अभी 2 महीना ये करना होगा आपको। अब 100 क्वेश्चन जेई लेवल का आपको बनाना होंगे। जरूरी नहीं कि डिफरेंशियल पढ़ रहे हो तो डिफरेंशियल का बनाओ ना, स्ट्रेट लाइन बनाओ, सर्कल बनाओ। उस समय क्यों हम जोर नहीं दे रहे थे कि बच्चों नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, क्यों हम आज तक नहीं आपको टोक रहे थे? क्योंकि अब बनवाएंगे ना, उससे आपका रिवीजन होगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कोई भी बच्चों जो जो पढ़ा चुके हैं सबका सीट पर डे बेसिस पे 100 क्वेश्चन बनाने का टारगेट रखिए। 100 ना बने कम से कम 30 बनाइए, 30 बनाइए। हाँ लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट मतलब आरएस वाला एनसीईआरटी जैसा नहीं, ओरिजिनल बच्चों जेई प्रोफाइल जैसा। जेई प्रोफाइल समझते हैं ना, जो जेई में दिखता है उस प्रकार का है। अब ऐसा आप मत बनाने लगना, चलो y = sin x है, y = sin 3x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन सर हमने आज बनाया, ये चिल्लर है, धोखा हो जाएगा आपके साथ। इसको क्वेश्चन 1 मत काउंट करना कोई, समझ रहे हो? जैसा हम आपको लाइव क्विज में क्वेश्चन पूछते हैं, पीडीएफ आपके पास है, क्वेश्चन देखिए, बनाइए पीडीएफ को बंद करके कि आपको आज भी याद है या भूल गए। लेक्चर के हर एक क्वेश्चन को बच्चों आप क्या काम करो, क्वेश्चन देख लो, कॉपी बंद कर दो, पुराने जमाने के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। और जब वो सब होने लगे तो जेई मेन वाले प्रोफाइल के क्वेश्चन है ना, जिसमें बोधि ट्री का लोगो लगा हुआ जो सीट आपके ग्रुप में जाता है, वो ग्रुप से आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकालो, बनाओ। समझ रहे हो ना बच्चों? अगर किसी बच्चे का सीट खो गया, फोन डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, मांग लो हमसे,
जो जो चैप्टर पढ़ा है उस सबका जेई प्रोफाइल का सीट हम एक जगह एक साथ एक लिंक पे डाल देंगे, वो लिंक पे क्लिक कीजिएगा, सारा आपको मिल जाए। लेकिन जेई प्रोफाइल का 30 क्वेश्चन बनाने का आदत अब डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद बच्चों आपको अभी टाइम है, अभी मौका है। 2 महीने बाद जो आपका हालत होगा ना बच्चों, खराब है ना, तो आप भूल जाओगे काम किसको कहते हैं। आप कहोगे चलो इतना काम है हम नहीं करेंगे, हम सोएंगे, है ना। तो प्लीज मेरा बात मान लीजिए। उन सभी बच्चों को कहते हैं जो बच्चे अभी तक भी ठंडाए पड़े हैं, जो अभी तक भी नहीं जागे हैं, है ना, उन बच्चों को। और जो बच्चे कर रहे हैं वो और बढ़ाइए, अभी आप बढ़ा सकते हो। छठ पूजा दीपावली तक आप अपना नेक्स्ट वर्जन कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आपको एग्जाम का टेंशन, बोर्ड का टेंशन, बोर्ड में प्रैक्टिकल कॉपी बनाने का टेंशन, फिर आपको बच्चों बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो चलो बोर्ड का प्रिपरेशन कर लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, बहुत टाइम आएगा। अभी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को नेक्स्ट लेवल में 2 महीने तक करके बच्चों ले जाइए, है ना। अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब आप लड़ाई में आ गए, अब आपको जीतना ही पड़ेगा। और बच्चों अगर आप थोड़ा मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में चले गए थोड़ा मेहनत से, तो आपको सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलेगा और आपको जीवन भर अफसोस रहेगा कि यार थोड़ा मेहनत कर लेते ना तो आज हम इस कॉलेज में ना होकर के इस उस कॉलेज में होते। और वो अफसोस बच्चों आपको बहुत चोट पहुंचाएगा। इसीलिए मेरा बात मान लीजिए, समझ लीजिए। बाकी सभी बच्चे के सीनियर यानी कि भैया दीदी रिलेटिव्स में कोई ना कोई होगा, अगर उससे सच्चाई बात ग्राउंड लेवल की बात पूछोगे तो वह तुम्हें बताएगा कि जयंत थोड़ा मेहनत कर लो बाबू, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। बढ़िया मतलब अति सुंदर एनआईटी आईआईटी मिलेगा, तो उसका एक अलग दर्जा होता है, एक अलग ब्रांडिंग होता है, एक अलग टैग लगता है। समझ रहे हो प्रवीर? पूछना भैया से। और भटकना नहीं है बच्चों, आपको ज्यादा भटकना नहीं है, आपको बस अपने तैयारी को ध्यान में रखना है कि हाँ आपने अभी तक क्या करा है, कितना करना बाकी है। आइए मुद्दों पे फिर कभी हम स्ट्रेटेजी पे आएंगे बच्चों। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी आपको अगर कर्व दे, है ना, कोई भी कर्व दे तो सर हाउ टू फॉर्म, कैसे सर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ओके बच्चों, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे हम इसमें भी आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों इसमें भी दो काम होता है। अगर कोई आपका कर्व दे तो आपको कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर बढ़ना है। तो कैसे बढ़ना है सर? अगर आपको कोई कर्व दे तो इसमें भी दो काम, प्यारे बच्चों, काम दो। एक काम नंबर 1 कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों काउंट करना है, गिनती करना है कि कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों आपको काउंट करना है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब हम आपको बता दें बच्चों फिर से कि एक ऐसा कांस्टेंट जो कि ना कांस्टेंट होता है और ना ही वेरिएबल होता है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है बीच का, वही बच्चों जो कहते हो ना कि जो ना लड़का है ना लड़की है, बीच का, तो उसी प्रकार का कुछ सीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आपको पहले गिनती करना है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आपके कर्व में, और जितने भी आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे बच्चों उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना है, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर 2 मिला है कर्व में तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, 4 मिलेगा तो 4 बार डिफरेंशिएट करो, 5 मिलेगा तो 5 बार डिफरेंशिएट, है ना। तो हम लिख देते हैं जितना भी आपको बच्चों, है ना, आप लिख लेना, ये महत्वपूर्ण बात, जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको मिले उतना बार डिफरेंशिएट करना, बस उतना बार डिफरेंशिएट करना।
और एक और बात, अगर आपका काम नहीं बने इतना से भी, तब बच्चों ऊपर वाले से मदद लेना है, ऊपर वाले, समझ रहे हो, सबसे ऊपर नहीं, समझना। और एक और बता देते हैं, ऊपर वाले से मदद ले लो, ऊपर वाले लिख लेना, ये सब किताब में नहीं मिलता है, ऊपर वाले से मदद ले लेना, मदद ले लेना, हेल्प, समझे। अब कौन है ऊपर वाले, तो ऊपर वाले के चक्कर में लइकई खूब पिटाइल वाला बात है, वही बात बच्चों, है ना। तो अब आपको हम ये जो थ्योरी बताएंगे सर, ये बकवास थ्योरी, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, और वो भी जेई प्रोफाइल का। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है बच्चों, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, टू कांस्टेंट, y इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ये a क्या है प्रतीक, यही तो है सर वो कांस्टेंट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, है ना बच्चों। यस सर। कितना कांस्टेंट है इसमें, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बच्चों, एक या दो, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन दिस गिवन, ओनली वन सर। वेरी गुड। तो बच्चों आप कहोगे कि सर आपने बोला गिनती करो, हमने गिनती करा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिला एक, हम बोले बहुत अच्छी बात, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दें सर, हम बोले और नहीं तो क्या भाई, आप इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2axy को 2ay को बच्चों आप डिफरेंशिएट कर लो एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया सर 2x, अच्छा, और ये हो गया सर 2y dy अपॉन dx, अच्छा अच्छा, और सर 2 कांस्टेंट है बाहर भागेगा, a भी बाहर भागेगा, और y का हो गया dy अपॉन dx। सर एक बार डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, हम बोले हाँ आ गया, लेकिन बच्चों ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट का जगह यहां नहीं है, ये ए अगर रहेगा क्वेश्चन में तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहला सकता, समझ रहे हैं। तो इस ए को हटाने के लिए ऊपर वाले से मदद लेंगे, ए को हटाने के लिए ऊपर वाले से मदद लेंगे बच्चों, यानी कि आप अगर देखोगे तो 2x पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उत्कर्ष सिंप्लीफाई कर लो, कर लिए, 2 को 2 से 2 को 2 से 2 को 2 से काट दे बाबू। अब ये ए आपको तकलीफ दे रहा है, यह कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले कोई बताएगा, कहोगे सर ये ए, सर ये ए यहां नहीं रहना चाहिए, तो बच्चों ए निकालने के लिए हम क्या बोले थे, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए ऊपर वाले से मदद लो, ऊपर वाले से सर, भगवान से, वो तो मदद करने आएंगे नहीं, है ना, थोड़ा सा ऊपर, इसके ऊपर सर नहीं, इसके भी थोड़ा सा ऊपर, अच्छा इससे मदद लेना है, यस ऊपर वाले से। तो सर कैसे, तो भाई देखो ना, इसको तो देखो, मदद के लिए बुलाओ, आएगा दौड़ के, तो आपको यहां से क्या चाहिए, केवल ए चाहिए ना बाबू, तो क्या आप ए के जगह पे 2y नहीं लिख सकते हो जयंत, आया ना, यस सर। तो बस इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ए का कोई जगह नहीं है, ए को हटा दीजिए, ए को पसंद नहीं होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वह सिंपल कांस्टेंट रखेगा लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रखेगा, वह बच्चों डिफरेंशियल वेरिएबल रखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रखेगा, अपने पास इंडिपेंडेंट रखेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रखेगा। दिस इज योर बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1। क्लियर हुआ, छोटी सी बकवास बातों को हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए से सॉल्व किए। उत्कर्ष से पूछना चाहेंगे। यस सर, क्लियर। जयंत, हाँ सर, क्लियर। ओके, अब अगर क्लियर है बच्चों तो आपको मौका देंगे और लेवल अप करेंगे, चिल्लर प्रश्न होमवर्क में मिलेंगे, करिएगा, बनाइएगा, पूछिएगा। लीजिए, कहता है, अच्छा ये
वाई डैश का मतलब समझते हो ना बच्चों, भूल तो नहीं गया कोई? वाई डैश का मतलब क्या होता है प्रवीण? Differentiation, sir. वेरी गुड, dy अपॉन dx। तो कहता है कि क्या एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई ऑफ वाई लॉग वाई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इतना। तो यानी कि सर ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है, और ये कर्व को बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना, तो ये बनेगा। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये चेक करो। तो यानी कि इसको आपको देखना है। बताइए कितना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों? 1 या 2? बताइए। जयंत, 1 है। जयंत को बताने दो। 1, sir. 1, वेरी गुड बच्चों। ई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ई तो आपका वही नेपियर कांस्टेंट है, 2 पॉइंट समथिंग 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 वाला। तो 1 है, तो कितना बार डिफरेंशिएट करोगे उत्कर्ष? 1 बार सर। तो डिफरेंशिएट करने के लिए वाई डैश का यूज करते हैं बच्चों, वाई डैश, क्योंकि क्वेश्चन में वाई डैश का यूज किया गया है। ठीक है? यस सर। हाँ, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर भागा, e टू द पावर cx आ गया। अब बच्चों बताइए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, लेकिन क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं सर, क्योंकि c है इसमें। ऊपर वाले से मदद लें तो ठीक है सर, इतना के जगह पे सर हम रख देंगे y, इसके जगह पे ऊपर वाले से मदद लिए हैं, सीखना पड़ेगा आपको। ओके, अब सर ये अभी भी एक सी है सर, इसको क्या करोगे? बोले इसको भी निकालने के लिए ऊपर वाले से मदद लेंगे। बोले अगेन सर, हम बोले हाँ, थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे। ये पहला ऊपर वाला नहीं मदद किया तो दूसरा ऊपर वाला मदद करेगा सी निकालने के लिए। तो बच्चों ये जो बकवास बात हम बोल रहे थे कुछ देर पहले, आपको पता चला कि कितना खूबसूरत बात हो गया ये आपके लिए? लॉग वाई बन गया। और बच्चों c इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन का x बन गया। तो इसके जगह पे y डैश इज इक्वल टू c के जगह पे बच्चों लॉग y अपॉन का x इंटू का y। इस x को LHS में अगर ले आएंगे तो बच्चों आप क्या कहोगे? यस सर, कर्व y इज इक्वल टू e टू द पावर cx का डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई लॉग वाई होगा। जवाब होगा हाँ, बहुत बड़ा हाँ। समझे? नहीं सीखे? फिर से चलो, फिर से बताते हैं। यस सर, समझ गए। अच्छा समझ गया, धन्यवाद मेरा मेहनत बचाने के लिए। ये कर्व था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। कौन नहीं समझा? किसको मजा आया समझ के? हाथ उठाओ कि हाँ सर बढ़िया चैप्टर है, फील कर रहे हैं। एक ही बच्चा फील कर, अच्छा जयंत भी है, उत्कर्ष सो गया होगा। अच्छा प्रवीण, हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है मेरे को। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन ही गायब कर दिए। आइए अगले पे बच्चों, टाइम बहुत कम है, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। जेई मेन का पूछा हुआ प्रश्न देखिए, हम चुप रहेंगे, आप ट्राई करोगे, यस और नो में जवाब दे है, यस और नो। कर्व मिला, कर्व दिखाओगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करोगे तो कितने बार डिफरेंशिएट करना है करो, और ऊपर वाले से मदद लो और देखो है या नहीं। ध्यान से, नसीब का खेल है, नहीं है बिल्कुल, टैलेंट का खेल है बच्चों। आप बनाओगे, पूर्णतः विश्वास है हमें कि आप ही हो जो इस जेई मेन के पूछे हुए प्रश्न को बनाओगे। सीखोगे, नहीं बनाओगे तो पक्का। कितने बच्चे चाहते हैं कि सर बना दें? हैंड रेज कीजिए, क्योंकि जो बना रहे हैं वो तो बनाने में बिजी होंगे, जो नहीं बना रहे होंगे वो चाहेंगे कि भाई सर बता दें, तो हैंड रेज कीजिए।
कोई बच्चा बनाया? कोई बच्चा बनाया? चलिए पूछ लेते हैं। जयंत बना? तो बन रहा सर 2 मिनट। सक्षम? बना रहे सर। निशा? प्रतीक? प्रवीर? आइए मदद करें। कौन बच्चा मेरे साथ बोलेगा? प्रतीक बोलेगा। प्रतीक, यस सर। उसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है बताइए? 2 सर। कितना बार डिफरेंशिएट किया जाए? 2 बार सर। वेरी गुड। पहले एक बार कर लेते हैं बाबू। तो y डैश हो गया और C1 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और C2 बच्चों डिफरेंशिएशन में तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर C2x ही रह गया। सही? यस सर। वेरी गुड। अब बच्चों एक बार और डिफरेंशिएट करें। जी सर। उससे पहले ऊपर वाले का मदद ले ले, तभी तो डिफरेंशिएशन आसान होगा। y डैश इज इक्वल टू क्या हम लोग C2 इंटू C1, देखो कलर बदलेंगे तो तुमको दिखेगा तुम्हारे आंखों को। C1 e टू द पावर C2x लिख सकते हैं, है ना? बोलो प्रवीर। हाँ प्रतीक बोलो। सर यस। यस सर। अब अगर ऐसे लिख सकते हैं बाबू तो सर इसका C1 एक और है ना सर? हाँ हाँ, तो इसके जगह पे y लिख सकते हैं ऊपर वाले से मदद लेने में। यस सर। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना था, अभी तक एक ही बार किए हैं, 2 कांस्टेंट था इसलिए एक बार और आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y डबल डैश क्रिएट हुआ और C2x आपका कांस्टेंट है बाहर भागा, और y का डिफरेंशिएशन y डैश हुआ बाबू। अब C2 के जगह पे क्या लिखोगे प्रतीक? C2 की जगह Yes, पे क्या लिखोगे? तो सर ऊपर वाले से मदद, तो ऊपर वाले से मदद y डैश अपन y। वेरी गुड। तो ये कहेगा ले जाओ भाई, C2 की जगह पे y डैश अपॉन y ले जाओ, तो y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश अपॉन y इंटू y डैश। अब ये y इधर कूद के भागा तो y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर। बहुत बड़ा हाँ, यस सर, जेई मेन के क्वेश्चन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। उत्कर्ष, जयंत कहां पे अटक रहे? सर हम क्वेश्चन से ही दोबारा हेल्प ले, मतलब मदद जो लेना था वो वाला स्टेप, दूसरी बार जो हम ऊपर ही वाले में चले गए थे। तो उसमें आप जैसे ही लेते तो आपको एक और आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाता। हाँ, आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री करना है, फ्री करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को नहीं रखना है। तो ऊपर वाले से लेते ना तो आप C1 लिखते तो उसमें C2 आ जाता, और C2 लिखते तो C1 आ जाता। ये चक्कर में आप लूप में फंस जाते। इसीलिए हम प्रतीक को बता रहे थे ना, यहां तक किए और यहाँ के बाद इसकी जगह पे y लिखवा दिए उसी वक्त कि भाई एक तो कम होगा, और एक कम हो गया तो फिर दूसरा बार डिफरेंशिएट किया। नाइस अप्रोच। बच्चों आप में से कोई बच्चा इतने कम लाइन में नहीं बनाया होगा, बनाया होगा। प्रवीर, निशा जो बोल रहे बना लिए, बनाया होगा, लेकिन इतने कम अप्रोच में नहीं। आप पहले लंबा गए होंगे फिर घूम के वापस आए होंगे। हाँ या ना निशा? क्या आपका 1 2 3 4 और 5 लाइन में बना है बच्चों? नहीं बना होगा, आप लंबा गए होंगे। 8 में बना है। कितने में बना है? 8। चलो ठीक है, मेरा 8 में बना है। चलिए अगले पे बच्चों, आप सीख रहे हो। आइए आइए, ये रहा बच्चों चलते चलते प्रश्न, है ना? IIT एडवांस 1996 का बच्चों, चलते चलते
एक क्लास 11th के बैच में नया चीज शुरू किए हैं, चलते चलते का सीरीज। एक क्वेश्चन जो चलते चलते देते हैं अंत में, और उसी के साथ बच्चों हम आपको आज, क्योंकि आपको एरिया बनाना है, ठीक है, और एरिया और डेफिनेट का क्विज आप कभी भी देने के लिए तैयार रहिएगा। आप लोग बच्चों हमें अभी तक नहीं मैसेज करते हो कि आप लोग किस किस टाइम में क्लास करते रहते हो। प्रॉपर आप अच्छे से लिख करके हमें मैसेज एक बार कर दीजिए, वो टाइम हम लिख करके अपने डेस्क पे रख लेंगे, ताकि हम उस टाइम में कभी भी किसी प्रकार का आपका क्विज क्लास या प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन नहीं रखेंगे, है ना। आप हमें बताओगे तभी, नहीं बताओगे तो बच्चों हमें नहीं पता चलेगा, है ना। प्रवीर, उत्कर्ष, जयंत, निशा, सक्षम, जब भी आप अगर स्कूल और दूसरे क्लास में अगर बिजी रहते तो वो बिजी टाइम लिख के भेज दीजिए कि सर माई फिजिक्स क्लास इज इतना टू इतना, माई बायोलॉजी क्लास इज इतना टू इतना, केमिस्ट्री क्लास इज इतना टू इतना, है ना, एंड अनदर क्लास इज इतना तो इतना, ये लिख के आप भेज दीजिए, ठीक है। उसी हिसाब से बच्चों, क्योंकि हमको अब 2 छोटा काम है और आपका स्पेशल टाइम भी खराब नहीं करेंगे। 2 छोटा नहीं महान काम है। पहला बात बच्चों, हम आपका डेफिनेट का, है ना, नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम क्विज लेके रहेंगे, चाहे जिस माध्यम से हो। और बच्चों एरिया अंडर कर्व का भी क्विज लेंगे, प्यारा प्यारा एमसीक्यू बच्चों बनाओगे तब ना जानोगे। पहले मेरे साथ मेरे सामने 4 में से 1 को पकड़ोगे तब ना एग्जाम में नए क्वेश्चन को अटैक करोगे, है ना। तो ये जो होगा ये बच्चों आपका टीटीएस 230 में तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि भाई टीटीएस 230 तो आपके स्पेशल क्लास के लिए है, पर्सनल क्लास के लिए है। ये सब बच्चों एक्स्ट्रा काम है, तो एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा वाले में लेंगे। इस इंटरवल में महत्वपूर्ण काम लेक्चर का सिर्फ, ताकि आप सीखोगे। और ये आईआईटी 1996 का क्वेश्चन बच्चे आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगले दिन मिलेंगे तो यहीं से हम लोग अपने मुद्दों को शुरुआत करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम आपको क्वेश्चन और ऑर्डर और डिग्री पे क्वेश्चन भेजेंगे, प्लीज बनाइएगा जरूर। और इसी वादे के साथ बच्चों हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले दिन, है ना, पक्का। ओके बाय। हेलो बच्चों।